हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एडुटी वंस अगेन। सो फाइनली आप लोगों का एग्ज़ाम हो गया है एंड आई होप आप लोगों ने सबने अच्छे से एग्ज़ाम किया होगा। जैसा कि जो मुझे क्वेश्चंस पता चले हैं और आप लोगों के थ्रू जितना भी मुझे अभी तक आइडिया आ रहा है कि जो क्वेश्चन के लेवल था या जो एग्ज़ाम का लेवल था वो बहुत ही मॉडरेट था। मतलब इतना इजी भी नहीं था और ज़्यादा टफ़ क्वेश्चंस भी नहीं आए थे, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे। और उनमें से जो क्वेश्चंस मुझे अभी तक पता चला उनमें अराउंड 10 to 15 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो एज़ इट इज़ मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को अभी कुछ दिन पहले ही प्रैक्टिस करवाया है, राइट। सो आई होप आप लोगों ने अच्छे से एग्ज़ाम किया होगा। एंड इस वीडियो में मैं जो भी क्वेश्चंस आज के एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछे गए हैं उनके आंसर आपसे शेयर करूँगी कि उसका करेक्ट आंसर क्या है, जिससे कि आप लोग भी एक मैच कर सको कि आपने कितने करेक्ट किए और कितने रॉन्ग किए हैं। आई नो क्वेश्चन पेपर नहीं मिला है, बट फिर भी स्क्रीन पे जब मैं क्वेश्चन प्लस उसके ऑप्शंस आप लोगों को दिखाऊंगी तो आपको एटलीस्ट याद तो आएगा ही कि क्या क्वेश्चन था और आपने क्या आंसर टिक किया है, राइट। तो आप लोग अपने जो भी आंसर है वो भी मैच कर लीजिएगा। एंड क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आज के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो एक बात और, जो भी पैरामेडिकल्स के स्टूडेंट हैं या जो अभी पैरामेडिकल का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उन लोगों की प्रिपरेशन भी चल रही है, तो उन लोगों के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप लोग भी ये वीडियो ज़रूर देख लेना। सो स्टार्ट करते हैं। आपका एक क्वेश्चन आया था केमिस्ट्री में, दैट व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ आयरन। कितना इजी क्वेश्चन है। अब आप लोग बोल रहे थे कि बहुत टफ क्वेश्चन आएंगे, डर रहे थे, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन से आए थे। तो आयरन का सिंबल सबको पता है कि Fe होता है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देन आपका एक क्वेश्चन इंग्लिश में था प्लूरल ऑफ मैंगो। कुछ ऑप्शन गिवन थे लाइक मैंगोज, मैंगूज एंड इस तरह से ऑप्शंस गिवन थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, दैट इज़ मैंगोज। फिर एक क्वेश्चन आपका करेक्ट स्पेलिंग से रिलेटेड भी था। ऑल्दो स्पेलिंग से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस थे, बट बच्चों को जितने क्वेश्चन याद आ रहे हैं तो उस हिसाब से मैं वही क्वेश्चन बस आपसे शेयर कर रही हूँ। आपको अगर जो भी क्वेश्चन याद है तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिएगा, फिर उसका जो भी करेक्ट आंसर होगा उस पर मैं और नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस गिवन थे उसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग आपको देखनी थी डेफिनेटली कि करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। तो इसके अकॉर्डिंग सी ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज़ DEFINITELE, डेफिनेटली, राइट। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आप लोगों का, ये गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस जो होती है उसमें आयरन की कोटिंग होती है एक मेटल के थ्रू ताकि उसमें रस्ट यानी कि जंग ना लग सके। तो वो कौन सा मेटल होता है, राइट। यही क्वेश्चन था आपका, दैट गैल्वेनाइजिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विद अ मेटल टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग। द मेटल इज, ऑप्शन आपके गिवन थे टिन, जिंक, कॉपर, सिल्वर। सो इसमें जिसने भी जिंक ऑप्शन में टिक लगाया है उसका आंसर करेक्ट है, राइट, क्योंकि जिंक इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर एक क्वेश्चन आप लोगों का ये था, दैट विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बेल्स एंड स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लाइक सितार, वायलिन। जो भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सितार, वायलिन वगैरह, उसमें जो कौन से मेटल की प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू उसकी बेल्स और स्ट्रिंग्स जो हैं वो बनती हैं, राइट। तो इसमें ऑप्शन आपके दिए हुए थे कंडक्टिविटी, मैलिएबिलिटी, सोनोरसनेस, डक्टिलिटी। सो इसमें आपका सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ सोनोरसनेस। तो जिस किसी ने भी सी ऑप्शन टिक किया है वो आपका करेक्ट आंसर है। फिर क्वेश्चन था दैट द फॉलोइंग चेंज डज नॉट अकर ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे कौन सा जो है चेंज नहीं होता है। ये क्वेश्चन आपका आया था और इसमें कुछ ऑप्शंस थे, दैट इज़ इंक्रीज़ इन हाइट, मूड चेंज, डिक्रीज़ इन हाइट, ब्रेस्ट डेवलपमेंट। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज़ डिक्रीज़ इन हाइट। प्यूबर्टी के टाइम पे हाइट इंक्रीज़ होती है ना कि डिक्रीज़ होती है, तो ये आपका आंसर होगा। हो सकता है कि ऑप्शंस कुछ चेंज हो, क्योंकि जो बच्चों ने ऑप्शंस बताए हैं मैंने उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपको बताया है। तो अगर ऑप्शन चेंज भी होंगे लेकिन उसमें डिक्रीज़ इन हाइट ऑप्शन गिवन था, तो यही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि प्यूबर्टी में हाइट इंक्रीज़ होती है, नॉट डिक्रीज़। देन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था आप लोगों का, दैट मलेरिया इज़ कॉज्ड बाई। मलेरिया जो डिसीज़ है वो किससे कॉज होती है, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई। तो एज वी ऑल नो डैट कि मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से होती है, तो इसका प्रोटोजोआ करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देन है यूनिट ऑफ टेम्परेचर। आपसे टेम्परेचर की यूनिट भी पूछी गई थी। कुछ ऑप्शन इसमें गिवन थे जैसे कि कैंडेला, फ्रीक्वेंसी, हर्ट्स, कैल्विन। तो कैल्विन, सेल्सियस, ये सब टेम्परेचर की यूनिट होती है, तो कैल्विन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देन एक क्वेश्चन आपका ये भी था बायोलॉजी में, दैट सेल डिस्कवर्ड बाई। तो आपको पता होगा जो अभी मैंने रिसेंटली बायोलॉजी के जो भी क्वेश्चंस शेयर किए थे उसमें सेम क्वेश्चन मैंने आपको ये प्रैक्टिस करवाया था और ये इजी भी है, सबको इसका आंसर पता होगा कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा रॉबर्ट हुक।
सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी, राइट। फिर एक क्वेश्चन आपका एंटीबॉडीज़ और एंटीजन से रिलेटेड भी था, ब्लड ग्रुप से रिलेटेड। इसमें आपसे पूछा गया था दैट पर्सन विद ब्लड ग्रुप AB इज़ कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल रिसिपिएंट। AB ग्रुप जो होता है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। लेकिन क्यों होता है ऐसा, ही हैज़, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हैं लेकिन आपके ऑप्शंस यही थे, राइट। तो जो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ये वाला होगा, सेकंड ऑप्शन, दैट इज़ बोथ A and B एंटीजन ऑन RBC बट नो एंटीबॉडीज़ इन द प्लाज्मा। AB यूनिवर्सल रिसिपिएंट इसीलिए होता है कि क्योंकि AB ब्लड ग्रुप में दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, इसके RBC में दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ A एंटीजन एंड B एंटीजन, और कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं होती, इसीलिए ये सबसे ब्लड ले सकता है। अब क्योंकि एंटीबॉडीज़ नहीं है तो कोई भी ब्लड ग्रुप ये लेगा उससे वो इंटरैक्ट करेंगी ही नहीं, यानी उसमें कोई भी प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन क्रिएट ही नहीं होगा, इसलिए आराम से सारी जो भी ब्लड ग्रुप्स हैं सभी को ये ले सकता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं। सो इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा वो किस भी ऑप्शन में रखा हो आपका B, C, D में, तो करेक्ट आंसर है लेकिन इसका यही होगा दैट बोथ A and B एंटीजन ऑन RBC बट नो एंटीबॉडीज़ इन द प्लाज्मा, ठीक है। देन फिर आपका एक क्वेश्चन था लिटमस पेपर से रिलेटेड कि अगर रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तो ये कब होगा, व्हेन रिएक्टेड विद, किसके केस में ऐसा होता है, बेस में या एसिड में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A, दैट इज़ बेस, क्योंकि जो बेस होता है उसके प्रेजेंस में जो रेड लिटमस है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर ब्लू से रेड कन्वर्ट हो रहा है तो फिर वो एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन आया था कि रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो रहा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेस। फिर एक क्वेश्चन था आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कुछ ऑप्शन गिवन थे आपको और पूछा गया था कि ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। सो इसमें कुछ आपको ऑप्शन गिवन थे जैसे कि वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसाइकल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड एंड एम्प्यूला। तो ये तीनों चीज़ें तो मेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट होती हैं, एंड वी नो दैट कि जो एम्प्यूला होता है ये फीमेल में पाया जाता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्प्यूला, ठीक है। फिर था द स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस इन मेल्स इज कॉल्ड। मेल्स में जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन मैंने अपनी वीडियोज़ में प्रैक्टिस करवाया था आपको, जिसका जो आंसर होगा वो होगा वैसेक्टॉमी, ठीक है। मैंने ट्यूबेक्टॉमी आप लोगों को बताया था, उसी के साथ साथ वैसेक्टॉमी भी बताया था कि ये मेल्स में होता है और फीमेल्स में होता है ट्यूबेक्टॉमी। तो इसमें आपको मेल्स में स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस पूछा था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये, दैट इज़ वैसेक्टॉमी। फिर एक क्वेश्चन आपका था दैट मेटल ऑक्साइड्स आर डैश इन नेचर, मतलब मेटल ऑक्साइड का नेचर पूछा था, वो कैसे भी पूछा हो। ऑप्शन कुछ गिवन थे, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, ऑर्गेनिक। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा B, दैट इज़ बेसिक। मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। फिर एक क्वेश्चन था आपका, अ केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी इज़ लिबरेटेड इज़ कॉल्ड। केमिकल एनर्जी जिसमें एनर्जी लिबरेट होती है या इवॉल्व होती है वो कौन सी ऐसी रिएक्शंस होती है जिनमें एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, एनर्जी बनती है, राइट। ऑप्शंस गिवन थे आपके एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, आइसोथर्मल, फिजिकल चेंज। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक जो रिएक्शंस होती हैं उनमें जो है एनर्जी लिबरेट होती है। फिर क्वेश्चन था एक, न्यूट्रलाइजेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस जो होती हैं वो किसका एग्जाम्पल होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, एंडोथर्मिक का, डिकम्पोजिशन का, या फिर नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इसका भी होगा एक्सोथर्मिक। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस जो होती हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का एग्जाम्पल होती हैं। एक क्वेश्चन था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबेंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। कौन सा ऐसा मेटल है जो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आपके ऑप्शन थे सोडियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, प्लैटिनम। करेक्ट आंसर विल बी एल्यूमिनियम। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन थे, नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड प्रेशर इज़। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कल ही जो 100 क्वेश्चंस की सीरीज़ थी उसमें ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया था, जिसमें मैंने बॉडी से रिलेटेड आपको कुछ नॉर्मल वैल्यूज़ याद करवाई थी। तो ब्लड प्रेशर का जो नॉर्मल वैल्यू होता है मैंने आपको बताया था 120/80 mm ऑफ Hg, जिसमें मैंने ये भी बताया था कि जो 120 होता है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और 80 जो होता है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, राइट। तो जिसको किसी को भी याद था तो इसके हिसाब से ये फिर आंसर हो जाएगा 80/120, दैट इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक। फिर एक क्वेश्चन था आपका, बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन किस में सबसे अच्छा पाया जाता है, एग्स में, तो एग इज़ द करेक्ट आंसर। फिर था मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी इज़ ऑफ। सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी किसकी होगी। कुछ ऑप्शन गिवन थे आप लोगों को, दैट इज़ रबर, कॉपर, सॉलिड, प्लास्टिक। इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा रबर। फिर था मिनिमम कॉम्प्रेसिबिलिटी इज़ ऑफ। सबसे कम कॉम्प्रेसिबिलिटी किसकी होती है। आपको ऑप्शन गिवन थे लिक्विड, सॉलिड, गैस, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर होगा B, दैट इज़ सॉलिड।
फिर क्वेश्चन था आपका द साइज़ ऑफ एयर बबल राइजिंग अप इन वाटर। जो एयर बबल्स होता है वाटर में जो ऊपर की तरफ आते हैं तो उनका साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है, रिमेन कांस्टेंट या नन। तो करेक्ट आंसर इसमें होगा इंक्रीज़। फिर था साउंड ट्रेवल थ्रू। साउंड किसके थ्रू ट्रैवल करती है, गैसेस ओनली, लिक्विड ओनली, सॉलिड ओनली, या फिर ऑल ऑफ द अबव यानी सॉलिड लिक्विड गैस। तो करेक्ट आंसर इसका डी होगा, दैट इज़ सॉलिड लिक्विड गैस। जो साउंड होती है वो सॉलिड लिक्विड गैस सब में ट्रैवल करती है, ठीक है। फिर क्वेश्चन एक और था आपका दैट साउंड कैन ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ। साउंड जो होती है वो किसके फॉर्म में ट्रैवल करती है, रेज के फॉर्म में, वेव्स के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा वेव्स। तो जिसने भी वेव्स आंसर टिक किया है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। देन था आपका एक क्वेश्चन इथेनॉल ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन गिव्स। जो इथेनॉल है वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन में क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटल्डिहाइड, एसिटिक एसिड या एसीटोन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एसिटिक एसिड। इथेनॉल के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से हमको क्या मिलता है, एसिटिक एसिड। फिर क्वेश्चन था ऑक्सीडेशन इज़ अ प्रोसेस इन्वॉल्व। अब इस क्वेश्चन में कुछ डाउट हैं बच्चों को, क्योंकि ऑप्शन ही आपको ऐसे गिवन थे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस की काफ़ी सारी डेफिनेशंस होती हैं। 2 डेफिनेशन तो इसके 2 ऑप्शन में दी गई है, तो 2 ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं। एक आपका ए ऑप्शन भी करेक्ट होगा और एक डी ऑप्शन भी करेक्ट होगा। या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोलो, इसको भी हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बोलो, इसको भी हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो जिस किसी ने भी इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन टिक किया तो वो दोनों ही आंसर करेक्ट होगा। देन फिर क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक एसिड इज़ प्रेजेंट इन द स्टिंग ऑफ आंट्स एंड बीज। जो भी आंट्स, चींटियाँ या जो बीज होती हैं उनके स्टिंग में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज़ फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। फिर क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड इज। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है, फिर एम्फोटेरिक होता है। तो क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ना तो एसिड से रिएक्ट करता है ना बेस से रिएक्ट करता है, इसीलिए ये न्यूट्रल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रल। फिर है प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस। मैंने इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराए हैं। कल की सीरीज़ में भी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया था। मैंने आपको सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, ये सारी चीज़ें बताई थी कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो तो क्या बोलेंगे, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो तो क्या बोलेंगे। सेम चीज़ यहाँ पूछ ली गई है आपसे कि लिक्विड को अगर गैस में कन्वर्ट करेंगे तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो लिक्विड यानी कि पानी अगर भाप बनता है तो उस प्रोसेस को हम वेपोराइजेशन बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेपोराइजेशन। फिर है जाइलम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ। जाइलम किस में हेल्प करता है, जाइलम प्लांट में पाया जाता है, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम जो होता है वो हमें किस में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वाटर। फिर एक क्वेश्चन था आप लोगों का कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट। कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो क्या सीक्रेट करता है, कौन सा हार्मोन को सीक्रेट करता है, LH, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन या फिर FSH। इसका करेक्ट आंसर आपका होगा प्रोजेस्टेरॉन। जिस किसी ने भी प्रोजेस्टेरॉन ऑप्शन में टिक किया है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। फिर आपका एक क्वेश्चन था सोप्स आर फॉर्म बाय सपोनिफिकेशन ऑफ। सोप्स जो होती हैं वो किसके सपोनिफिकेशन से फॉर्म होती हैं। ऑप्शंस आप लोगों को दिए गए थे ग्लाइकोसाइड्स, अल्कोहल, सिंपल ईस्टर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर था वो था सिंपल ईस्टर्स, ठीक है। देन द यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की यूनिट क्या होती है, ये क्वेश्चन भी मैंने प्रैक्टिस कराया था। मैंने आपको नर्वस सिस्टम की यूनिट बताई थी, उसी के साथ साथ किडनी की भी यूनिट बताई थी। और मैंने ये भी बोला था कि न्यूरॉन और नेफ्रॉन में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, दैट इज़ नेफ्रॉन। अगर आपने न्यूरॉन टिक किया है आंसर तो वो गलत है। न्यूरॉन जो यूनिट होती है वो नर्वस सिस्टम की यूनिट होती है। किडनी की जो यूनिट होती है वो होती है नेफ्रॉन। और इसी से रिलेटेड शायद एक और क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा गया था दैट किडनी की सर्जरी या जो भी डॉक्टर हैं उनको क्या बोलेंगे, नेफ्रोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजी। दैट विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो नेफ्रोलॉजी और जो नेफ्रोलॉजिस्ट टर्म है वो इसकी यूनिट पे ही है, क्योंकि इसकी यूनिट का नाम है नेफ्रॉन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट एंटर्स द आई थ्रू। आइज़ में जो लाइट होती है वो किसके थ्रू एंटर करती है। आपके ऑप्शन गिवन थे रेटिना, आइरिस, प्यूपिल, कॉर्निया। तो करेक्ट आंसर इसमें प्यूपिल होगा। फिर क्वेश्चन था एक चूज़ द करेक्ट एंटोनियम ऑफ ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का आपसे शायद एंटोनियम पूछा था, तो ऑप्टिमिस्ट का जो एंटोनियम होता है वो होता है पेसिमिस्ट, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा था दैट विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल बॉडी पोस्चर। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको अभी 2 दिन पहले बायोलॉजी के वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ऑलमोस्ट आई थिंक
आधे से 1 मिनट पूरा लिया था मैंने एक क्वेश्चन पे, ठीक है, समझाने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए सेरिबेलम, दैट इज़ बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। अगर सेरिबेलम में आपने टिक किया है तो करेक्ट आंसर है। इसके अलावा जो भी ऑप्शन अगर आपने टिक किया है तो फिर वो गलत है, क्योंकि बॉडी पोस्चर को मेंटेन हमारे ब्रेन का पार्ट जो होता है वो सेरिबेलम ही करता है। मैंने इस पे ये भी बताया था कि जो अल्कोहलर्स होते हैं तो ड्रिंक करते हैं, इसीलिए उनका सेरिबेलम जो होता है वो अफेक्ट हो जाता है, इसकी वजह से वो ठीक से चल नहीं पाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेरिबेलम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइस यूज टू मेजर स्पीड ऑफ एयर। अब बच्चों को डाउट ये है कि क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा क्या गया था, स्पीड ऑफ एयर था कि स्पीड ऑफ आपका व्हीकल था, और कुछ आपको ऑप्शन भी गिवन थे, दैट इज स्पीडोमीटर, एनीमोमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर। तो गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर तो आंसर नहीं होंगे, ठीक है। सॉरी। तो आप लोगों को अगर स्पीड ऑफ एयर पूछा गया होगा क्वेश्चन में और आपने अगर एनीमोमीटर टिक किया है तो आपका करेक्ट आंसर है। अगर यहीं पे स्पीड ऑफ व्हीकल पूछता तो इसका आंसर स्पीडोमीटर हो जाता। तो आप लोग देख लीजिए आपको क्या क्वेश्चन था और आपने क्या टिक किया। अगर आपने स्पीड ऑफ एयर में एनीमोमीटर टिक किया है तो आपने सही आंसर टिक किया। देन फिर ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया है मैंने, दैट रेड लिटमस टर्न्स इनटू ब्लू व्हेन सॉल्यूशन इज़ बेसिक, ये तो मैंने बता ही दिया। फिर एक क्वेश्चन और था, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ। इलेक्ट्रिसिटी किसके प्रेजेंस में कंडक्ट होती है? ऑप्शन आपको दिए थे फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री आयरन और फ्री मॉलिक्यूल्स, एटम्स। यहाँ पे फ्री आयरन हो कि फ्री आयन था, तो ये ऑप्शंस आपको गिवन थे। तो आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी किसके प्रेजेंस में कंडक्ट होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंस में, तो इसका करेक्ट आंसर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन था विच कनेक्ट बोन टू बोन। ये क्वेश्चन भी मैंने पढ़ाया था, मैंने लिगामेंट, टेंडन बहुत अच्छे से समझाया था कि गलती से भी लिगामेंट को टेंडन या टेंडन को लिगामेंट मत करके आना। बोन से बोन को कनेक्ट जो करता है उसे हम लिगामेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। फिर होगा कंजक्टाइवा इज़ अ पार्ट ऑफ विच ऑर्गन। हमको पता है कंजक्टाइवा हमारे बॉडी के किस पार्ट में पाया जाता है, तो आईज में। इसका करेक्ट आंसर होगा आई। जिस किसी ने भी आई आंसर टिक किया तो वो सही आंसर है। फिर है बोन वीकेंस ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच वाइटामिन। एक क्वेश्चन आपका बोन से रिलेटेड था कि किस डिफिशियंसी की वजह से, किस वाइटामिन की डिफिशियंसी की वजह से जो बोन्स हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका वाइटामिन डी होगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा होता है? एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। करेक्ट आंसर इसमें होगा एटम। फिर है विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ मेटलॉइड। आपको कुछ ऑप्शन गिवन थे, बेरिलियम, बेरियम, बोरॉन, बिस्मथ। इसमें काफ़ी डाउट है, काफ़ी सारे बच्चों ने गलत ऑप्शन भी टिक किए हैं, किसी ने बिस्मथ टिक किया है, किसी ने बेरिलियम टिक किया है, बट इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बोरॉन, क्योंकि जो बोरॉन है वो इन ऑप्शंस में मेटलॉइड है, बाकी सारे मेटल्स, ठीक है। करेक्ट स्पेलिंग आपकी पूछी गई थी बैगर की, कुछ ऑप्शन आपको दिए थे अलग अलग, तो इसमें जो बैगर की करेक्ट स्पेलिंग होगी वो होगी ए, दैट इज़ BEGGER। फिर एक क्वेश्चन था आपका नोड ऑफ रेनवियर इज़ फाउंड इन। तो नोड ऑफ रेनवियर हमारा किस में पाया जाता है? मसल बंडल, एक्सॉन, डेंड्राइट या फिर राइट ऑरिकल। तो करेक्ट आंसर इसमें था एक्सॉन। एक्सॉन जो कि हमारे न्यूरॉन का पार्ट होता है। फिर एक क्वेश्चन आप लोगों का ये भी था दैट एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम विच प्रोटेक्ट द न्यू बॉर्न बेबी फ्रॉम सर्टेन डिसीजेज ऑफ। तो जो कोलेस्ट्रम होता है, मैंने अभी वीडियोस में बताया भी था कि जो कोलेस्ट्रम होता है वो इनिशियल फ्यू डेज़ में सीक्रेट होता है मदर के ब्रेस्ट से। तो इस कोलेस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है? तो इसका आंसर था आपका IgA। जिस किसी ने भी IgA टिक किया है तो वो करेक्ट है। फिर एक क्वेश्चन था आपका व्हेन ऑफस्प्रिंग इज़ प्रोड्यूस बाय सिंगल पेरेंट इज कॉल्ड। अगर सिंगल पेरेंट के थ्रू कोई ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रही है तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो इसका आंसर होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर क्वेश्चन था विच अमंग द फॉलोइंग डिसीज़ इज़ नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। कौन सी डिसीज़ है जो सेक्सुअली ट्रांसमिट नहीं होती है? ऑप्शन थे सिफिलिस, हेपेटाइटिस, HIV, गोनोरिया। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा हेपेटाइटिस, क्योंकि हेपेटाइटिस जो होती है वो सेक्सुअली ट्रांसमिट नहीं होती है, ये ब्लड बॉर्न डिसीज़ होती है जो ब्लड इन्फेक्शंस के थ्रू होती है। किसी को अगर हेपेटाइटिस है और उसके आप डायरेक्ट ब्लड कांटेक्ट में आ रहे हो या कि उसके फ्लूइड वगैरह के कांटेक्ट में आ रहे हो, उसके सलाइवा वगैरह, तो आपको ये फिर डिसीज़ हो सकती है। इट इज़ नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। RBC का ग्रेवयार्ड कौन होता है? हार्ट, लिवर, स्प्लीन, किडनी। इसमें करेक्ट आंसर आपका होगा C, दैट इज़ स्प्लीन। स्प्लीन जो होता है वो ग्रेवयार्ड होता है RBC का। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे अभी तक आप लोगों के थ्रू पता चले, जिनका मैंने आपको जो आंसर की था वो शेयर कर दिया।
और भी इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें डाउट है कि क्या आंसर होगा, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसके रिलेटेड नया वीडियो बना दूँगी। बाकी होप आपने जो भी एग्ज़ाम दिया है वो अच्छा ही गया होगा। इसमें से 50 क्वेश्चंस में आपने कितने सही किए हैं ज़रा वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड लेट्स सी कैसा रिज़ल्ट आता है। अब आप लोगों का फाइनली एग्ज़ाम तो हो चुका है, अब रिज़ल्ट का ही वेट होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।